सुमध्याह्न 1:50 है। अभी झंडीपदा एक गांव है, यहाँ पे एक राधा कृष्ण मंदिर है। तो दोपहर में यहाँ पे विश्राम ले रहा था, तो रात में जो जल्द उठ गया था 4 बजे तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम ले लिया। यहाँ पे बैठकर जो रचना मैंने किया हूँ झंडीपदा राधा कृष्ण अष्टकम, उसको इस परिवेश को दिखाते हुए मैंने उसको पाठ करूँगा और उसका अर्थ भी करूँगा। झंडीपदा राधा कृष्ण अष्टकम गुरुवासर है 13 नवंबर 2025 1:24 मैंने रचना किया था। छेदयति मनोभ्रांति छिन्नति च सुसंशयम् छत्रछायाश्रितं दत्वा रक्षति जीवजीवनम्। ये जो राधा कृष्ण हैं, उनका जो आशीष होता है भक्तों के ऊपर, मन में सभी प्रकार का भ्रांति जो है उसको काट डालते हैं, और कुछ द्वंद्व भी हो, संशय हो, तो उसको भी काट डालते हैं। हमेशा छत्र छाया से आश्रय देकर रक्षति जीवनम, जीवों का जीवन रक्षा करते हैं। अणाकार पुरुषोऽयं प्रकृति पुरुषात्मक विश्वब्रह्माण्ड रक्षिव रक्षति सर्वजीवनम। ये आकार उनका नहीं है, अणाकार है और प्रकृति पुरुषात्मक है, जो कि विश्व ब्रह्मांड का रक्षी के रूप में सबका जीवन रक्षा करते हैं। प्रकृति रूपिणी राधा पुरुष कृष्ण रूपिणा प्रतिष्ठितोऽत्र सद्ग्रामे पवित्रात्मा सुपूजितः। यहाँ पे प्रकृति रूप में राधा और पुरुष रूप में कृष्ण होकर विराजमान कर रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं इस गांव में। यहाँ पे पवित्र आत्माएं जो है, उन आत्माओं में हमेशा राधा कृष्ण पूजित होते हैं। दान धर्म गुणशीला बंतश्च राजकृष्णात्म सेवकः दीयते धन निर्मातु मेकवस्त्रेण सज्जतः। दान धर्म गुणशीलवंत यहाँ के राधा कृष्ण के आत्मा को सेवा करने वाले जो व्यक्ति विशेष होते हैं, सभी ने यहाँ पे धन देकर निर्माण करने के लिए हाथ बटाए हैं। जैसे कि एक सन्यासी एक वस्त्र से भी चल सकता है, इस तरह भाव लेकर इस गांव के निवासी अपने को संयम में रखकर कुछ धन दान देकर कितना सुंदर परिवेश प्रस्तुत किए हैं। राजतेत्र प्रभुर्नित्य श्री राधा कृष्ण विग्रह राधालादिन्यति प्रेमना कृष्ण रसिकनागरः। यहाँ पे हमेशा राधा कृष्ण विग्रह विराजमान है। प्रभु राधा जी का लादिनी प्रेम भाव से कृष्ण रसिक नागर यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। धार्यते धातृरूपेण धराभारश्च सततं ध्यान समाधिबलेन ध्येयो सदा प्रभुर्मम। एक धाता की तरह पकड़ के रखे हैं, ये धरा का पृथ्वी का भार को पकड़ के रखे हैं, और उनको ध्यान समाधि बल से ही हमेशा वो ध्येय योग्य है,
उनको ध्यान समाधि से यह प्राप्त कर सकते हैं और किसी भाव से नहीं कर सकते हैं। मन में थोड़ा सा ध्यान करें, भगवान का नाम स्मरण करें हमेशा, तब जाके धीरे धीरे आपको उनका कृपा प्राप्त होने लगेगा। कृपं करोति कृष्ण श्री राधात्मा जनमानसे कृपण जनवत् कृष्णो रक्षति भक्त जीवनम। जैसे कि कृपण व्यक्ति धन खर्च करते वक्त सोच समझ के खर्च करता है, उसी तरह कोई भक्त का जीवन चला जाता हो तो उसको पकड़ के रखने के लिए कृपण जन की तरह कृष्ण यहाँ पे हमेशा कृपा करते रहते हैं। जो कि राधा आत्मा जनमानस है, जो राधा राधा नाम लेते होंगे, राधा कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए जो भक्त हैं, उनको भगवान ऐसे उनका जीवन को छोड़ नहीं देते, हाथ से मुक्त नहीं कर पाते, उसको पकड़ के रखते हैं। संपदा विपदयोश्चैवास्यस्ति कर्म कुशलम सारं सर्वसु कर्मणां श्रीराधा कृष्ण चिंतनम। संपद विपदयों में को देखेंगे तो उसी में अपना कर्म कुशल के माध्यम से ही वो संपद और विपद को प्राप्त मिलता है। सबसे सार बात यह है कि जितने भी कर्म हैं उनमें से राधा कृष्ण चिंतन करना ही सबसे बड़ा कर्म है और उसी कर्म से आपको सही मार्ग मिलता रहता है। छेंडी पदाश्रितेन राधा कृष्णाष्टकेन च वीरच्य सर्वसौख्या च सौख्याय गुरु श्री चरणार्पिता। इस छंडी पदा में आश्रित होकर दोपहर में जो मैंने राधा कृष्ण अष्टक के माध्यम से विरचना करके सबका सुख जैसे हो, सभी सुखी संपन्न हो, इस भाव रखकर जगत गुरु स्वरूपी श्री कृष्ण जी के चरण में, राधा कृष्ण जी के चरण में मैं अर्पण करता हूँ। भगवान सबका मंगल करे, विश्व शांति हो, सभी प्रकार का मंगल हो, महालक्ष्मी विराजमान करे। जहाँ पे श्री कृष्ण है वहाँ पे रुक्मिणी भी है, राधा ही रुक्मिणी है, राधा ही महालक्ष्मी है, राधा ही पार्वती है, क्योंकि प्रकृति स्वरूपा एक ही है। हम उनको स्थान काल पात्र के हिसाब से उनके तरह तरह से क्रिया के व्यवहार से हम अलग अलग नाम से उनको पहचानते हैं, दूसरा और कुछ नहीं। हरि ओम तत्सत।